दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास 2A कक्षा 8 गणित। तो इसमें जो पहली अभ्यास आपकी जो दी गई है 2A, इसमें आपको वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग। अब वर्ग क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। समझिएगा थोड़ा सा वर्ग होता क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना, यानी 2 बार गुणा के रूप में लिखा हो। जैसे आपका हम कहेंगे 5 × 5 ये लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हो 5⁻2 लिख सकते हो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी को कहते हैं 5⁻2। ठीक। और इसका दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर है ना। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, तो इसको 5 का वर्ग भी कहा जाता है। और इसको जब गुणा करके आप लिखोगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। इसको 25 भी लिखा जा सकता है। ठीक। तो कहने का तात्पर्य ये है, किसी भी संख्या का अगर जो वर्ग करना है तो सबसे पहले मान लो कि हमको 2 का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग करने के लिए उसके ऊपर घात 2 लगाना पड़ेगा। तो घात 2 लगाएंगे और उसके बाद जो है 2 घात लगी है तो उसको 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे और उसके बाद उसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4। इसी प्रकार से मान लो कि हमको 7 का वर्ग करना है, तो 7 का स्क्वायर, 7 के ऊपर घात 2 लगाएंगे, यही है वर्ग, बराबर 7 को 2 बार लिखेंगे गुणा में और फिर उसका गुणा करके लिखेंगे तो 7×7 = 49। तो इसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। ये होता है वर्ग और ये आपकी संख्या लिखी गई है ना। 7 का वर्ग, ये वर्ग रूप है। कौन सा रूप है? ये वर्ग रूप है और ये इसका मान है 49। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 15 के बीच के सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 और 15 के बीच की सभी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। किसकी? विषम संख्याएं। अब बताओ सभी लोग कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो भैया विषम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से पूरी नहीं करती, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है और आपको जो है सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लिखिए। तो हमने जो है 1 और 15 को भी शामिल कर लिया है ताकि आपको दिखा पाएँ कि इनके बीच में हैं। तो मान लो कि 1 लिखा है और 1 का वर्ग क्या होगा? 1 को अगर स्क्वायर के रूप में लिखोगे, वर्ग के रूप में लिखोगे, तो इसको आप लिख सकते हो 1⁻2 और 1 को 2 को लिखोगे 1 × 1 और इसका मान क्या हो जाएगा? 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक। अगला 3 का वर्ग करिए तो 3 का स्क्वायर। ठीक। ये सारी विषम संख्याएं दी गई हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे यानी 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 को 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। सेम इसी प्रकार से 5 का करेंगे तो 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का हो जाएगा 5 × 5 यानी 5×5 = 25। इसका आंसर कितना आएगा? 25। और 7 का जब करेंगे तो 7 के ऊपर स्क्वायर और 7 × 7 बराबर 7×7 = 49। सेम इसी प्रकार से 9 का करेंगे तो 9 का स्क्वायर बराबर 9 × 9, तो ये हो जाएगा 9×9 = 81। तो 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। इसके बाद 11 का देखते हैं। तो 11 को आप लिखोगे 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर जब करोगे तो 11 × 11 2 बार गुणा के रूप में, और इसका जब वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा, जब गुणा करोगे 11 का पहाड़ा 11 में तो 11 एकम 11 का 1 हासिल 1 और 11 एकम 11 और 1 12, तो यहाँ हो जाएगा 121। तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। 13 का वर्ग जो है करेंगे 13 × 13। अच्छा, जब इसका जो है आप जब गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा? 13 × 3 = 39 के 9
और 13 का गुणा 1 से 13 कम 13 और 3 16 169। तो 13 का वर्ग कितना आएगा 169 आएगा। सेम इसी प्रकार से 15 का करेंगे तो 15 का स्क्वायर, तो 15 गुणे 15, ये आप जब गुणा करोगे तो आएगा 225। कितना आएगा 225 आ जाएगा। 15 का पहाड़ा 5 बार, 15 पछे 75 के 5 हासिल 7 और 15 कम 15 और 7 22। तो इस प्रकार से 225 आंसर इसमें आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 से 15 के बीच, तो 1 और 15 के बीच में तुमको देखना है। तो ये 15 लिखा है तो इसको नहीं जोड़ेंगे और 1 को नहीं जोड़ेंगे, बाद की जो बीच में आप संख्याएं हैं ये आपका आंसर है ना। तो आप इतनी संख्याएं लिखिएगा 3 से लेकर 13 तक, ये संख्याएं आपका पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर बनाती हैं। बाकी ये 1 और 15 के बीच में है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब है कि 56 का स्क्वायर लिखा गया, 56 का स्क्वायर लिखा गया है तो 56 को 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं हम, 56 को 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब हमको 56 का वर्ग डायरेक्टली नहीं मालूम है तो हम करेंगे क्या, 56 गुणे 56 कर देंगे, यानी इसको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे ऊपर नीचे करके, तब गुणा कर सकते हैं, है ना। जितना आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो हम यहीं पर कर लेते हैं। मान लो कि 56 यहाँ पे लिखा है और 56 को 56 से गुणा कर देंगे तब भी आपका आ जाएगा। देखो 6 छाक 36 के 6 हासिल आपका आएगा 3 और 6 पंचे 30 और 3 33। सेम गुणे का निशान, 6 छाक 5 छक्का 30 का 0 और 5 हम 25, 25 और 3 28, 25 और 3 28। ये आ गया आपका 6, यह आ गया 3 और ये 8 और 3 11 का 1 हासिल 1। तो यहाँ होगा 3, 3136। कितना आया 3136 आया। तो इसके आगे आप लिख देंगे 3136। ये 56 का वर्ग है, ये 56 का वर्ग है या 56 का मान है, ये 56 का स्क्वायर का मान है। इसी प्रकार से 82 का करेंगे। तो जब 82 को लिखना है आपको 82 गुणे 82, 82 स्क्वायर है तो 82 गुणे 82। इसका जब आप वर्ग करेंगे तो सेम इसी प्रकार से आपको कर लेना है। 82 को 82 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 दूनी 16 के 6 और 8 नहीं 64, 64 और 1 65। ये आ जाएगा आपका 4, 6 6 12 के 2, 5 1 6 और 1 7 और 1 6 67 24। तो इसका कितना आंसर आएगा 67 24, 6724 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 65 का वर्ग। तो 65 को भी वर्ग के रूप में इसी प्रकार से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 65 गुणे 65, 65 गुणे 65। इसको आप पहले गुणा कर लेंगे, हम यहीं पर गुणा कर लेते हैं। तो 65 का 65 से जब गुणा करेंगे तो 55 25 के 5 और 5 छक्का 30 और 2 32 और 5 6 पंचे 30 का 0 और 6 छाक 36 और 3 39। तो ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये 9 3 12 के 2 और 1 4, 42 25। तो इसमें आंसर कितना आएगा आपका 42 25 आ जाएगा, 42 25। आपकी बुक में जो है ये वाला क्वेश्चन तीसरा बनाया गया है और ये तीसरा है और ये दूसरा वाला दिया गया है, ठीक। तो ये दूसरा आपका है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको आंसर मिलना चाहिए, आपको जो है क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, बाकी क्रम आपका कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है कि 75 का वर्ग करना है। तो ये हो जाएगा 75 गुणे 75। इसमें कितना हो जाएगा, देखो 75 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 55 25 और 7 का गुणा 8 से 7 8 56। तो ये हो जाएगा 56 25। कितना हो जाएगा 56 25। इसकी एक ट्रिक होती है, अगर लास्ट में 5 आया हो, जैसे मान लो कि 7 और 5 लिखा है, 7 और 5 लिखा है, इसका आपको वर्ग करना है। तो 5 का पहले वर्ग कर देंगे 25 हो जाएगा,
और 7 के आगे कौन सी गिनती आती है, 7 के बाद 8 आती है, तो उसको 7 और 8 से गुणा कर देंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, आसान है। अगर लास्ट में 5 आया हो तो बहुत आसान है, ट्रिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया गया है, वर्ग ज्ञात कीजिए। ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनका वर्ग ज्ञात करना है। तो सेम वैसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 5 का ज्ञात करना है तो 5 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, वर्ग ज्ञात करना है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा -5 गुणे -5। ये संख्या माइनस की है, लेकिन आंसर जो आपका आएगा वो प्लस में आएगा। क्यों आएगा, देखो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो और 5 का 5 से गुणा 5 25, तो ये हो जाएगा 25। इसका आंसर कितना आएगा, 25 आंसर आएगा। सेम दूसरा क्वेश्चन आपका दिएगा 13/17, इसका वर्ग करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा देना। क्या करना है, वर्ग करना है तो सबसे पहले स्क्वायर आपको लगा देना है। और इसके बाद लिख देंगे 13 गुणे 13, ऊपर का वर्ग 13 गुणे 13, और नीचे आपका 17 गुणे 17, 17 गुणे 17। तो आप इसका जब वर्ग करोगे तो इसमें आंसर आपका आएगा 13 का गुणा 13 से, तो हमने पहले किया था हुआ था 169, तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी 169 ही आएगा। और नीचे 17 का जब वर्ग करेंगे तो 289 आएगा। कितना आएगा, 289। 17 का 17 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो वर्ग होगा 13/17 का वो आ जाएगा 169/289। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखो दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है -6/7। तो -6/7 इसको कैसे करेंगे, वर्ग करना है, स्क्वायर आप पहले लगा दीजिएगा और फिर इसके बाद जो है गुणा कर देंगे। -6/7 गुणे -6/7, 2 बार गुणा के रूप में लिख लेंगे। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जो संख्या आएगी वो आएगी प्लस में। तो माइनस माइनस प्लस, और 6 का 6 से वर्ग गुणा करेंगे तो 6 छाक 36, और 7 का 7 से करेंगे तो 7 7 49, तो 36/49 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 15/19। तो इसका वर्ग करना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर लगा देना है इसके ऊपर, और फिर लिखेंगे 15 गुणे 15/19 गुणे 19। इसका जब आप गुणा करोगे तो 15 का गुणा 15 से हमने पहले ही कर लिया है। क्या आया था, 225 आया था। कितना आया था, 225 आया था। और 19 का 19 से जब करोगे तब कितना आएगा, तो 361 आएगा। नहीं गुणा आना आता है तो आप कर लीजिए। देखो 19 का 9 बार गुणा कर लेंगे तो 19 9 171 का 1, और हासिल कितना 17, और 19 से करना 19 और 17 जोड़ दीजिए इसमें 19 में, तो 9 7 16 के 6 और हासिल 1, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, तो 361 आ जाएगा। तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा कि 225/361 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 125। इसका जब आप वर्क करोगे तो ये हो जाएगा आपका 125 माइनस के और गुणे 125 माइनस के। तो जब इसका आप गुणा करोगे तो इसमें जो है आंसर आपका आ जाएगा, तो जब इसका आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 15,625। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15,625 में जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको तेहरिया वाला गुणा कर लेना, 3 अंकों वाला गुणा आपको आता होगा, सेम उसी से आप गुणा कर सकते हो, तो आपका आंसर 15,625 आ जाएगा। इसका आप जब गुणा करोगे तो इसमें आपको स्क्वायर लगा देना है, और 9 गुणे 9 और बटे माइनस के 13 गुणे माइनस के 13। तो जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 9 9 81 ऊपर हो जाएंगे, और नीचे कितना हो जाएगा 23 का गुणा 23 से, तो 23 का 23 से 529 हो जाता है। कितना हो जाता है 529, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 81/529 आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।